छात्र वीरों उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उगरा, छात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरों उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उगरा, छात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। अब आगे सुनिए, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो आएंगे, जो लिखा गया है, किसी को भी किसी प्रकार की पैकेज नहीं दी जाएगी, किसी प्रकार भी किसी को जनरल एमनेस्टी नहीं दी जाएगी। लेकिन हुआ इसके विपरीत। अंडर द पॉलिसी देयर आर ओनली 3 पॉइंट्स फॉर रिटर्न टू इंडिया। एक है जेसीपी वाघा पंजाब, दूसरा चकंदाबाग इस्लामाबाद पुंछ, और तीसरा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नियर न्यू दिल्ली। लेकिन एक भी व्यक्ति आप इस स्टेटमेंट में देख सकते हैं, उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा नो एक्स मिलिटेंट हैज रिटर्न फ्रॉम पीओके टू द स्टेट थ्रू द आइडेंटिफाइड रूट्स अंडर द पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर रिटर्न ऑफ एक्स मिलिटेंट्स टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एज नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सबको इलीगली लाया गया और वो भी नेपाल के रूट से लाया गया। हमारा सवाल पैदा होता है, 1947 से जो रिफ्यूजी पाकिस्तान से आए हुए जम्मू कश्मीर में हैं, जिनको सिटीजनशिप राइट अभी तक नहीं मिला, उनका स्टेटस क्या होगा? हमारा सवाल है, जो लोग वहां से आए हैं, चाहे वाइव्स एंड चिल्ड्रन हैं, अगर वो पॉलिसी के अंतर्गत लाए गए हैं और प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, तो जहां से वो आए हैं उन्होंने पासपोर्ट कहां से लाया? अगर पाकिस्तान ने उनको पासपोर्ट दिया तो पाकिस्तान की मंशा क्या? पाकिस्तान ऐसे सिटीजन्स को पासपोर्ट क्यों दे जो पाकिस्तान के सिटीजन नहीं हैं? और अगर पाकिस्तान उनको पासपोर्ट नहीं देता है तो वो पैसा कहां से आता है? आजकल इंटरनेशनल मार्केट में एक पासपोर्ट की कीमत जो फर्जी रूप से बनाया जाए लगभग 2 या 3 लाख रुपए है। ये जो सारे 10-15 लोग वहां से एक परिवार में आते हैं, एक एक व्यक्ति को 40 से 50 लाख रुपए की जरूरत होती है। ये फंडिंग उनको कहां करता है? ये 5000 लोगों की बात है, ये पैसा कहां से आता है? और अगर इनको पाकिस्तान सरकार देती है, पाकिस्तान सरकार क्यों देती है? अगर आईएसआई उनको बेचती है, आईएसआई कैसे बेचती है? और नेपाल उनको वीजा कैसे देता? और अगर नेपाल भी वीजा देता है वो भी सही है, और पाकिस्तान का पासपोर्ट भी सही है, भारत में वो दाखिला ले नहीं सकते, क्योंकि फिर चूंकि वो पाकिस्तान के सिटीजन हैं, इसलिए उनको पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते इंडिया में आने के लिए इंडिया का वीज़ा चाहिए। उनके पास इंडिया का वीज़ा नहीं, फिर भी वो अंदर आ जाते हैं। ये कैसे हो रहा है? और उनको कौन ला रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये सारा खेल जो प्रपंच लड़ा गया, ये जम्मू कश्मीर की सरकार ने केंद्र सरकार को कॉन्फिडेंस में लेकर के सारा कुछ किया है। हमारा सीधा सवाल है, जो वहां से आते हैं वो क्या करने आते हैं? वो क्या मंशा लेकर के आते हैं? वो कौन सा प्रोग्राम लेकर के आते हैं? सीधा और स्पष्ट क्वेश्चन है। अगर उन्होंने सीधे मन से आना होता, उन्होंने कराची में कंसल जनरल को या इस्लामाबाद में एम्बेसी को कांटेक्ट करना था, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में यहां आकर के अपने आप की रजिस्ट्रेशन करवानी थी, सर्वेलेंस कैंप में हिस्सा लेना था, और उसके बाद में जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास जाती, सिक्योरिटी फोर्स के पास जाती, उसके बाद में यह सोचा जाता कि इन लोगों का क्या करना है। लेकिन मंशा कुछ और है। जम्मू कश्मीर सरकार ने अभी तक लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों को पाकिस्तान से इलीगल रास्ते लाया है, और जो ये इलीगल रास्ते लाया है उसका मतलब क्या? दिस इज नॉट ओनली इलीगल इमिग्रेशन, दिस इज इलीगल ट्रैफिकिंग एज वेल। ये इलीगल ट्रैफिकिंग भी है। क्यों जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार इस बात पर तुली है कि वो नेपाल के रास्ते इलीगल इमिग्रेशन और इलीगल ट्रैफिकिंग को इतना बढ़ावा दे? आखिर उनकी मजबूरी क्या है? हमने कोशिश की इस पर दबाव बनाएं, हमने कोशिश की सिक्योरिटी फोर्सेस से इशू उठाएं, हमने कोशिश की आर्मी में ये इशू उठाएं, हमने कोशिश की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास जाकर के इस इशू को उठाएं, हमने कोशिश की संघ परिवार में इस इशू को उठाएं, हमने कोशिश की भारतीय जनता पार्टी में इस इशू को उठाएं, हमने कोशिश की कांग्रेस के सांसदों के पास इस इशू को उठाएं, हमने कोशिश की मीडिया में इस इशू को उठाएं, हमने कोशिश की असेंबली में इस इशू को उठाएं,
हर लेवल पर पिछले 4 महीने से हमने ये कोशिश की है और सुबह से लेकर के शाम तक हमारी कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि 5 जून को केंद्र सरकार ने फैसला लेना था कि क्या उन्होंने जो उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि नेपाल के रूट को वैध माना जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए, उन्होंने 5 तारीख को, क्योंकि हमने यहां आने से पहले इस रिपोर्ट को रिलीज कर दिया, हमने इस रिपोर्ट को रिलीज कर दिया, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट भेज दिया, मीडिया के सामने प्रस्तुत किया और ईश्वर का धन्यवाद था, दूसरे दिन जब मैं यहां के लिए निकला मुझे सूचना मिली, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के सारे अखबार भरे हुए थे जिसमें यह लिखा था कि पनन कश्मीर ने इस प्रकार की रिपोर्ट शाया की है, केंद्र सरकार जवाब दे। और केंद्र सरकार को 5 तारीख की मीटिंग में डिसीजन डेफर करना पड़ा। आप सबने देखा होगा मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स ने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक स्पेशल मीटिंग बुलाई थी, वहां के एजेंडा से इस इशू को समाप्त किया गया। मेरा यह कहना है, मैं आपसे कह रहा हूं, जो यहां कई लोग कह रहे थे हम कोशिशें कर रही हैं, कोशिशें जारी रखिए, चिंता ना करिए क्या होगा, कोशिश करते रहिए, फल सामने आ जाएंगे। देखिए, हमारा फल पे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन गीता में तो विश्वास है और गीता में कहा गया है ये हमें प्रॉमिस किया गया है और हमें उस प्रॉमिस में विश्वास होना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त कर्मणि। हमारा कर्म पर विश्वास है और यह भी हमें कहा गया है आप कोशिश करते रहेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। और उसके लिए भी कहा गया है यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा निधिर्मतिर्मम। ये प्रॉमिसेस है हमारे लिए, ये हमारे लिए ईश्वर ने शपथ दी है, ये ईश्वर की शपथ है। किसके लिए? हमारे लिए। और उनका एक प्रॉमिस है हमारे साथ कि आप इस रास्ते पर चलेंगे, यशस्वी होंगे। और उसका तरीका क्या है? आप कर्म में विश्वास रखिए, कर्म करते जाइए। आज हमने देख लिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पर हम लोगों ने इतना प्रभाव डाला, जम्मू कश्मीर की सरकार आंखें खोल करके केवल देखती रही ये क्या हो गया। हम कोई सरकार नहीं चला रहे हैं, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला रहे हैं, लेकिन हमने जो कोशिशें की, मीडिया के दोस्तों का मैं धन्यवाद करता हूं इस मंच से। मुझे आज तक पिछले 1 हफ्ते में मौका नहीं मिला कि हमने जो ये सारे प्रयास किए थे, जो उन्होंने हमें मदद की। और इंडिपेंडेंट स्टोरीज पिछले 4 दिन से जम्मू कश्मीर में और दिल्ली के अखबारों में आ रही हैं, जिसमें यह क्वेश्चन खड़ा हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया, डेली एक्सेलसियर, ट्रिब्यून, पीटीआई, यूएनआई हेडलाइन आ रही हैं, सरेंडर पॉलिसी रेजेस क्वेश्चंस, पनन कश्मीर स्लैम्स रिहैबिलिटेशन पॉलिसी। इस प्रकार से जो हमने ये सारा किया, इसका जो फल मिला वो हमने आपके सामने रखा है। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो।